सो गाइस यार, बुमराह के जाने के बाद इंडियन फास्ट बॉलिंग जो है वो तितर बितर हो जाएगी। ऐसी ही एक स्टेटमेंट दी है आर अश्विन ने। आर अश्विन कोई स्टेटमेंट दे इंडियन क्रिकेट के बारे में एंड उसके बारे में चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और आर अश्विन ने कहा है कि भाई बुमराह इंडिया का आखिरी बॉलर है, फास्ट बॉलर, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके बाद बुमराह की तरह कोई फास्ट बॉलर आएगा नहीं। ये तो बात पक्की है कि भाई बुमराह की तरह अब आने वाले फ्यूचर में इंडिया में हमें कोई और बॉलर दिखाई नहीं देगा। रिसेंट की एग्जांपल देख लो यार, इंग्लैंड के अगेंस्ट टी20 के सेमीफाइनल में 16वें ओवर में 9 रन और 18वें ओवर में 6 रन और 4 ओवर में जो है वो 33 रन देके 1 विकेट। ये उस मैच में दिए हैं बुमराह ने जिस मैच में दोनों टीमों ने 250-250 रन बनाए हैं। 253 इंडिया ने बनाए थे और 246 जो है वो इंग्लैंड में बना लिया था। तो उस मैच में बुमराह ने इस तरीके की परफॉर्मेंस दी। उसके बाद फाइनल में 4 ओवर में 15 रन देके 4 विकेट और मैन ऑफ द मैच। तो ये जो आर अश्विन ने बोला है ना कि भाई बुमराह के बाद बुमराह की तरह कोई बॉलर नहीं आएगा इंडिया में, तो वो तो पक्का दिख भी रहा है और स्टेट तो कभी झूठ बोलते हैं नहीं। अब बुमराह की तरह कोई बॉलर फास्ट आएगा नहीं अगला, ये इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि यार हमारे यहाँ हमने कभी फास्ट बॉलर को सेलिब्रेट तो किया ही नहीं है भाई, पहले भी नहीं किया था। 2023 वर्ल्ड कप के बाद हमने शमी, सिराज और बुमराह को सेलिब्रेट करना शुरू किया। अब जो वो शमी जा चुका है, सिराज किसी मैच में खेलता है नहीं खेलता, टेस्ट में जरूर खेलता है भाई सिराज। टी20 में उसकी वापसी हुई, उसको 1 या 2 मैच मिले वर्ल्ड कप में। बचा हुआ हमारे पास बुमराह है, तो भाई बुमराह को ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सडनली एक ही दिन में हुआ है, क्योंकि हम कभी बॉलिंग डोमिनेंट कंट्री तो थे ही नहीं ना, स्पेशली फास्ट बॉलिंग की बात करूं तो मैं, है ना। और देख लो आप, शुरू से ही जो है वो हमारे यहाँ बैट्समैनों का ही डोमिनेंस। अगर मुझे याद आता सुनील गावस्कर साहब, उसके बाद सचिन तेंदुलकर, बीबीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, देन हमारे एरा में विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो हमने तो कभी जो है वो फास्ट बॉलरों को सेलिब्रेट किया ही नहीं। और उसी का कारण है कि भाई आर अश्विन बोल रहा है कि भाई हम तो जो है वो बुमराह के जैसे अगला हमारे पास कोई फास्ट बॉलर आएगा ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सच तो है। अगर शायद फास्ट बॉलरों को उस तरीके से सेलिब्रेट किया जा सकता था, ऐसा तो नहीं था कि नहीं किया जा सकता था। इससे पहले जो है वो जहीर खान थे, तो जहीर खान को तो हमने कभी इस तरीके से सेलिब्रेट किया नहीं। बुमराह के एरा में ये हुआ, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज के बारे में हुआ, बट ये भी यही खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इर्द गिर्द कोई ऐसा फास्ट बॉलर दिखाई नहीं दे रहा ना। तो देखते हैं कि भाई बुमराह की तरह, मैं तो एज ए इंडियन क्रिकेट फैंस चाहूंगा कि भाई बुमराह की तरह हमारे पास एक आधा बॉलर हमेशा हो जिसका स्किल सेट बुमराह जैसी हो। तो अब देखते हैं। हालांकि आर अश्विन की मैं इसी स्टेटमेंट से जो हो फुल्ली एग्री करता हूं। उसके बाद एक और आर अश्विन ने अपने रिटायरमेंट के बारे में स्टेटमेंट दिया है। भाई आर अश्विन की जो कंट्रोवर्शियल रिटायरमेंट थी टेस्ट से, ऑस्ट्रेलिया में 2 टेस्ट मैच के बाद आर अश्विन रिटायरमेंट ले लेता है। दरअसल आर अश्विन ने कहा कि पर्थ टेस्ट मैच में मैं और जडेजा जो हो पहले खेलने वाले थे, हमारी जगह वॉशिंगटन सुंदर को खिला दिया गया। उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच हुआ, वहां वॉशिंगटन सुंदर को चांस मिला। तो आर अश्विन ने बोला भाई दूसरे टेस्ट मैच में भी हमें खेलने को नहीं मिला। तब मुझे समझ आ गया था कि भाई मेरा जो है वो टेस्ट में टाइम आ चुका है और फिर मैंने किसी से कुछ डिसीजन किया नहीं और मैंने अपना डिसीजन खुद लिया और रिटायरमेंट ले ली। और उसके बाद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि आर अश्विन को जो है वो मिड टूर्नामेंट में, मिड सीरीज में जो है वो टेस्ट सीरीज में रिटायरमेंट लेनी चाहिए थी कि नहीं, बट आर अश्विन आ गया और आर अश्विन ने कहा कि भाई सबको पता चल जाता है कि किसको क्या चांस मिल रहे हैं और नहीं मिल रहे, और ये हमें दिखाई भी दिया था। एंड देन उसके बाद आर अश्विन रिटायरमेंट। उसके बाद हालांकि रोहित और विराट ने जो है वो बीजीटी पूरी खेली, बट बीजीटी ही जो रोहित और विराट का आखिरी टेस्ट सीरीज बन गई। उसके बाद आईपीएल होता है, आईपीएल के बाद तो जब इंग्लैंड का टूर आता है तो तब एक दिन विराट की रिटायरमेंट आ जाती है, एक दिन रोहित की आ जाती है। तो यानी ऑस्ट्रेलिया टूर ही जो है वो इन 3 प्लेयरों का था। और आर अश्विन ने तो भाई क्लियर कट बता दिया अपने बारे में कि भाई मैंने रिटायरमेंट क्यों ली। तो फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं तक। तो गाइस आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।